जय जय शिवधारा। इंसान की फितरत है कि वो आदतों के आधार पर जीता है। उन्हीं आदतों में एक आदत है कि आदत के हिसाब से रोज सुबह से लेकर रात तक काम करना, उसी रोड रास्ते से रोज ऑफिस, दुकान, स्कूल, कॉलेज, बाजार जाना, उसी से फिर लौटना। फिर कुछ लोग रोज बदल बदल के आते हैं, ये भी एक आदत है। जाते जाते जितने ठेले वाले दुकान खाने पीने के रहते हैं उनको देखते जाना, बीच बीच में खाते जाना, या उनको न देखना या रास्ते पे न देख खाना, यह भी सब आदत पर आधारित है। और कोई समझाए तो समझना भी एक आदत है, कोई समझाए तो ईगो को चोट पहुंचना कि मैं ना समझ हूं क्या, मुझे नहीं समझता क्या, इनको ऐसा क्यों लगता है, यह भी एक आदत है। कोई समझाए तो उस पर चिंतन करना, समझ जाना, खुद में बदलाव लाना भी एक आदत है। खुद में बदलाव न लाने की भी ठान लेना भी एक आदत है। तो जीवन में बहुत टर्निंग आ सकती है, जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, या तो बड़ा लाभ फायदा या तो बड़ा नुकसान, केवल एक आदत को अपनाने से, या मन में ऐसी ठान लें कि मुझे किसी का भी कहना नहीं मानना, ये आदत बनाने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर इंसान परेशान रहता है, पूछता रहता है, फिर जन्म पत्री दिखाता रहता है, किसी ने कहा फिर वास्तु में दोष है, पता नहीं क्या क्या, कोई सोचता है बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, कोई कहता है मुझे पता नहीं क्यों लोग धोखा ही देते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां लोग अटक जाते हैं। संसार में भी और आध्यात्मिकता में भी ऐसे बहुत से लोग रुके हुए हैं, जबकि अब तक वो पता नहीं कितना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा कर सकते थे, आगे यात्रा बढ़ा सकते थे, मोक्ष की ओर बढ़ सकते थे। बस इन आदतों के कारण रोज रोज सत्संग क्यों सुनो, ये भी आदत है। मुझे सुबह शाम सत्संग कथा के माध्यम से खुद को सुलझाना है, ऊपर उठाना है, यह भी आदत है। यह तो हर कोई खुद पर ही चिंतन करे, मंथन करे, मैं किस प्रकार की आदतों वाला हूं। तो आज हम विशेष आदतों में से दो विशेष आदत पर चिंतन मंथन करेंगे, समझेंगे। एक तो आदत है पानी ठंडा पीना। कुछ लोग फिर नॉर्मल पानी पीते हैं, कुछ लोग सवेरे और रात को गर्म पानी पीते हैं, तो यह तो हुई आदत। फिर खड़े होके पानी पीना, फिर बैठ के पानी पीने में दिन रात का अंतर है। घुटनों की तकलीफ ज्यादा उनको होगी जो खड़े होके पीते हैं। जो रेफ्रिजरेटर का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, उनको पेट की, गले की तो कई बीमारियां होंगी, क्योंकि पेट का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक, हर भोजन पकता नहीं, सड़ जाता है, शरीर को लगता नहीं। कितनी भी महंगी चीजें, ड्राई फ्रूट आदि लोग खाते हैं, फिर उनके शरीर में कमजोरी ही रहती है। तो मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है। तो पानी किस समय ठंडा पीना, किस समय गर्म पानी पीना, ये भी समझना है, फिर बैठ के पीना है, यह भी समझना है। तो आज मुख्य आदतों में से पहली आदत ये हम खुद में अपनाएं, जिससे हम खुद को निखारें, अपना स्तर पर करें, सक्सेस की ओर बढ़ें, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। वह आदत है खुद पर ध्यान रहना कि इस समय मेरा मूड क्या है, मैं उस मूड अगर खराब है तो कैसे ठीक करूं, फिर किन कामों से खुद को बचाऊं। जैसे इस समय किसी को गुस्सा आ गया तो गुस्से में ज्यादा बोलूं नहीं, जिनसे पहले मेरी बनती नहीं उनसे किनारा करूं, या कुछ देर के लिए साइलेंट स्थान पर एकांत में चला जाऊं,
अनुलोम विलोम करूं, या तो चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट से श्वास ले लेफ्ट से छोड़े, थोड़ा खुद के मन को शांत करूं, पानी पीऊं, कुछ एंटरटेनमेंट का सहारा लूं कि मेरा मूड ठीक हो, या तो खुद ही हर किसी को करना पड़ेगा ना। अभी मेरा मन उदास है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट लूं, किसी से बात करूं, कुछ आध्यात्मिक सुनूं, कुछ शास्त्र पढ़ूं, हनुमान चालीसे का पाठ करूं, शिवधारामृत वाणी का पाठ करूं। यह तो खुद ही करना पड़ेगा। आपका मूड खराब होने वाला है या किसी ने ऐसा कुछ किया है, आपका मूड खराब हो चुका है, तो दूसरों का मूड तो खराब न करो, वातावरण माहौल तो खराब न करो भाई, यह तो खुद ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में हो चूक। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत सिखाया है, हम ही नहीं सीख रहे, इसमें हमारा ही दोष है। इस समय मेरा मूड बन रहा है मैं किसी के साथ बात न करूं, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा है मुझे बोलना चाहिए, तो उस समय कैसे मैं खुद को ठीक करूं, कुछ ऐसे व्यक्ति से बात करूं जिससे मेरा मूड बोलने के लिए तैयार हो जाए। पढ़ाई के लिए मन तैयार नहीं हो रहा है तो उन स्टूडेंट्स को देखूं, लाइब्रेरी में जाऊं जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनकी बातों को चिंतन करूं, याद करूं, उन्होंने पढ़ाई करी तभी आगे हैं हमसे। आध्यात्मिकता में मेरा मन ध्यान में नहीं लग रहा तो प्रार्थना करूं, थोड़ी सेवा करूं, कुछ सीनियर्स से, गुरु भाई बहनों से चर्चा करूं, गुरु स्थान पर किसी शिवालय देवालय में जाके ध्यान करूं, मन लगेगा। और रो के अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को पुकारूं, कृपा करिए, बहुत दिन हो गए, मन ही नहीं लग रहा। न वैसे सपनों में आपका आभास होता है, न दर्शन होता है, रोना तो खुद ही पड़ेगा। मुझे अगर शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो मुझे ही रोना पड़ेगा। तो खुद पर नजर हो। यह सवेरे का टाइम है, आज बहुत काम है, उस समय मेरा कैसा बड़े मूड नहीं बन रहा है, लेकिन काम ज्यादा है, घर में मंगल कार्य है, कहीं मैं गया हुआ हूँ, मेरे थोड़े कुछ काम करने से सामने वाले को बहुत फर्क पड़ सकता है। दुकान पर जहाँ मेरा जॉब है, फैक्ट्री में, ऑफिस में आज ज्यादा काम है, एक्टिव कैसे बना रहा हूँ, नींद अच्छी करूँ, स्नान करके आऊँ, थोड़ा चाय का सहारा लूँ, या चाय में अदरक बढ़ा के सौंफ डाल के पी के आऊँ, दूध में हल्दी पी के आऊँ, थोड़ी दालचीनी दूध में या चाय में डाल के थोड़ा काम पर आ जाऊं। सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना, राइट से श्वास छोड़ना, थोड़ा उत्साह बढ़ाऊं। टारगेट्स हो कि आज मुझे ज्यादा ही काम करना है, आज का काम पूरा ही करना है, आज एंटरटेनमेंट का सहारा नहीं लूंगा, इधर उधर नहीं देखूंगा, फजूल का काम नहीं करूंगा। तो यह खुद पर पहले तो नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, ये तब कर पाएंगे जब खुद पर नजर होगी और जांचते रहेंगे मैं इस समय किस दिशा में, किस स्थिति में चल रहा हूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये विशेष हैबिट है, बहुत फर्क गिरता है। कुछ दिन ज्यादा काम कर रहा है तो थोड़ा नींद ज्यादा करो, फिर ध्यान ज्यादा करो। कुछ दिन ज्यादा मैंने बोला है, कुछ दिन में माया में ज्यादा था, विवाह में, शादियों में गया था, बाजारों में गया था, बाहर गांव इधर उधर घूमने गया था, तो मेरी चित्तवृत्ति डिस्टर्ब हो गई है, तो थोड़ा ध्यान बढ़ाओ, बोलना कम करो, मौन रहो, यह खुद ही करना है। मुझे बड़ा कोई डिसीजन लेने के लिए चिंतन करना है तो एकांत में चला जाऊं, प्राकृतिक वातावरण में चला जाऊं, यह मुझे खुद ही करना है। यह हर किसी को खुद से बात करनी है। मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरे गुरुदेव सच्चे हैं, मेरे माँ बाप सच्चे हैं, लेकिन मैं खुद से सच्चा जब तक नहीं होऊंगा, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात कैसे बदलेंगे, शांति कैसे बढ़ेगी, यश कैसे बढ़ेगा। वैसे काम तो करूं, लेकिन ये तब जब मैं मन से शांत तो हूं,
लेकिन ये तब मन को शांत कर पाऊंगा जब खुद को पता चलेगा मैं डिस्टर्ब हूं, एहसास हो, फिर वो डिस्टर्बेंस मेरी कैसे दूर हो, अशांति कैसे दूर हो, वैसे काम करूं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। रणभूमि में, युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में गीता कही गई है। 45 मिनट तक यह प्रश्नोत्तरी चली थी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अर्जुन पूछता जा रहा है, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण बताते जा रहे हैं। एकादशी की तिथि है, दिन के 12 बजे का टाइम है। तो एक दृष्टि से हमारी भी तो ऐसी स्थिति है। बाल्यकाल में समझता नहीं, मध्याह्न में लगता है बहुत करो, रणभूमि में ही हम लोग खड़े हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ही हमारे कृष्ण है। प्रश्न पूछे उनसे। विषाद योग में नाम है, मन की परेशानी को भी योग नाम दिया गया है। तो अर्जुन ने जैसे भाव रखा था, हम भी अपने गुरुदेव के श्रीजनों में अपने उलझनों को रखें, या उनकी वाणियों के माध्यम से हम सॉल्यूशन पाए, यह हमारे हाथ में है। बहुत से ऐसे संत हैं, जैसे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी विनोबा भावे जी के यहाँ, संत श्री विनोबा भावे जी के यहाँ जाया करती थी। ऐसे बहुत से इतिहास में उदाहरण है। हमारे राजा दशरथ जी ने तो अपने गुरुदेव को, कुल गुरु को, वशिष्ठ महाराज को एक दरबार में विशेष स्थान दिया था। आप मुझे देखते रहो, मुझसे कहीं भूल हो तो आप मुझे उसी समय संभाल लेना, समझा लेना, सिखा लेना। मैं भले राजा हूं, लेकिन धर्म की नीति से मुझसे ज्यादा ज्ञान आपके पास। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, या हम भगवान श्री राम के जीवन से यह भी सीखें कि राजा दशरथ, राम जी जब किशोर अवस्था के थे तो उनको कहा करते थे, आप किसी भी टाइम पर अलग अलग कॉलोनी में जो भी उस समय की व्यवस्था थी जाया करो। मेरे लिए लोग क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं तो उनको क्या अच्छा लगता है, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्या उनको अच्छा नहीं लगता, ये 4 बातें। और 5वां, उनका सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, वो भी तुम ही बताओ कि जैसे राम जी तैयार हो। ये राजा दशरथ की स्ट्रेटेजीज थी अपने बालक मतलब भगवान श्री राम को तैयार करने के लिए, और हमें भी यही करना चाहिए। बीच बीच में चर्चाएं करें, समीक्षा करें, मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, जो अपने मित्र हो। लेकिन पॉजिटिव अच्छी बताएंगे, लेकिन जो नेगेटिव कभी कभी उनके मुख से ऐसा कुछ निकल जाता है, वो हमारे लिए विशेष वैसे संदेश रहता है, फीडबैक रहता है। कोई कहे अमुक व्यक्ति आपके लिए कुछ ये कह रहा था, मतलब वहां मैं कमजोर, वो मेरी बुरी आदत है, मैं सिखाऊं समझाऊं खुद को। कभी कभी जो हमारे शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी हमारे किसी एक अच्छे गुण की प्रशंसा करते हैं, मतलब वो सच में अच्छी बात है। लेकिन 1 या 2 या 5 10 लोगों पर हम लोग निर्णय नहीं लेंगे। तो पूछें क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या बुरा है और क्यों बुरा है, कैसे आपके हिसाब से, उसका आपके हिसाब से सुधार क्या मैं करूं। मिल गया सॉल्यूशन। तो खुद पर काम भी करें, चिंतन भी करें, पता भी हो। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आ गया मैंने कर दिया, क्योंकि अधिकतर जेल में जितने व्यक्ति बंद हैं 70% से ज्यादा लोग कहते हैं उस समय जो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, पेशावर, वो जो डाकू आदि नहीं है। वो कहते पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया, मुझसे बंदूक चल गई, मैंने किसी पर प्रहार किया, किसी पर अटैक किया, कोई गुजर गया, मर गया, या किसी को जख्मी किया, आज मैं जेल में बंद हूं। तो वो ऐसा ही कहते हैं। और एक बार की गलती के कारण जीवन भर का भुगतान किया जा सकता है, मतलब इतनी तकलीफ हमें हो सकती है। तो आज हमने पहले ये सीखी, खुद पर थोड़ा नजर रखें। आज दूसरी विशेष बात हम लोग सीख रहे हैं, विशेष हैबिट, आदत,
कि परिस्थिति अभी क्या चल रही है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। इसके लिए सदैव सीखने की आदत हो। कहीं भी जाए ना, मतलब विवाह में गए, मार्केट में गए, स्कूल कॉलेज में गए, मित्रों के घर में गए, कहीं भी गैदरिंग का कार्यक्रम हो या आध्यात्मिक स्थानों पर, सत्संग पे, गुरु स्थान पर जाएं, सेवा के लिए जाएं, तो जागृत रहें, सीखने का भाव हो। इसकी स्माइल अच्छी है, इसकी बोलने की अदा है वो अच्छी है, इनका बैठना अच्छा है, उनसे सीखते जाए, खुद को बनाते जाए। फिर अभी माहौल कैसा है, अभी हंसी मजाक का है तो सीरियस बात नहीं करनी चाहिए, सीरियस बात का वातावरण बना हुआ है तो मजाक नहीं करनी चाहिए। फिर कोई ऐसे ही माहौल को बिगाड़ के किसी ने रखा है तो मैं फिर हंसी मजाक वाला वातावरण बनाऊं। लेकिन यह तब होगा जब ये हम अपनी समझ, अपनी आदत विकसित करेंगे कि हमें समझ में आना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि आपके इर्द गिर्द बैठे, पता ही नहीं क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसका उपाय लगभग हम सबके पास होता है। कुछ कुछ बातों का नहीं, कोई गुजर गया, कोई रो रहा है तो हम उनको जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन तसल्ली दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, भैया हमारे दादा परदादा गए, नाना नानी गए, जो भी बड़े बुजुर्ग गए, एक दिन हम भी जाएंगे और संसार की रीत है, कोई हमें छोड़ के जाएगा, किसी को हम छोड़ के जाएंगे। तो ये समझा तो सकते हैं, बता तो सकते हैं, तसल्ली दें, उनका मूड डाइवर्ट, ध्यान डाइवर्ट करें, कुछ ऐसा वातावरण बने, आओ आज मिलकर रोटी साथ में खाएंगे, फिर अलग प्रकार के टॉपिक्स पर चर्चाएं करना। लेकिन ये तब होगा जब जागृत होंगे कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है। केवल कुछ लोग तो अपनी धुन में रहते हैं, मैं चाहती हूं दूसरे ने पीने पी खुद जाने, मेरे पास पैसा हो दूसरे पास हो ना हो वो जाने, मेरी स्वास्थ्य ठीक हो दूसरा कोई भले बीमार है, मेरा उससे लेना देना नहीं है। घर के व्यक्तियों के साथ, साथ में काम करने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, गुरुस्थान पर जाएंगे, पता ही नहीं रहता कि दूसरों की स्थिति क्या है, केवल खुद का सोचना, या कोई मुझे बताए तो मुझे पता चलेगा। क्यों भाई, थोड़ा तो जागृत हो जाओ। जब महाभारत की युद्ध पूरी हुई तो पांडवों ने निश्चित किया था इतने पाप हुए हैं, अब इसका निवारण किया जाए, क्योंकि बहुत लोग निवारण पर काम करते, कुछ लोग निवारण पर काम ही नहीं करते। पराये ने कोई मुझे मेरे लिए कुछ भी कह रहा है, क्यों कह रहा है भैया, पता तो करो। फिर गलत है तो उसको समझाने का प्रयास करो, अगर वो सही कह रहा है तो खुद की गलती को सुधारो, क्योंकि अच्छाई कभी भी अच्छाई है, बुराई कभी भी बुराई है। हमारे पूज्य शिवदार आश्रम में किसी को खुजली है, पिंपल्स है या डायबिटीज है, हम लोग गोली देते हैं विष्णुवटी, भगवान का नाम भी, गोली भी बढ़िया है, 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को। फिर शिवदारा का फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, और एक छोटा गोटी सोप देते हैं, रात को फेस धो लो, फेस के जितने प्रॉब्लम है, फेयर ने शादी जो भी तकलीफ है या चाहते हो, वो फायदा मिलता है। लेकिन किसी को फायदा हम लोग जब सुनते अच्छा तो लगता है ना, और लगना भी चाहिए। कमजोरी है, हमारे आश्रम की ओर से व्हीट ग्रास एक जूस दवाई बनाते हैं, और नोनी, बाहर से रेट में बहुत कम, लेकिन लोगों को फायदा होता है। तो अच्छाई तो कभी भी अच्छी है ना, अच्छा लगता है ना सुन के ही। हमारे शिवधार आश्रम सिंधु नगर अमरावती में सुबह 8:30 बजे ध्यान होता है, 9 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग होता है। कई लोग आते हैं और उस समय कोई किसी के साथ बात नहीं करता, तो अच्छी बात तो बताने में भी अच्छी लग रही है। हमारे गुरुदेव भगवान की निर्वाण तिथि हर साल होती है 18, 19, 20 मार्च को। तो कई परोपकार के कार्य होते हैं, पाठ पारायण होते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री रामायण, भागवत महापुराण, श्री शिवधारामृत ग्रंथ आदि का, कभी कभी शिव महापुराण का भी साथ में होता है, तो बताते हुए अच्छा लग रहा है। संत दर्शन, संत आशीर्वचन, फिर मेडिकल कैंप्स होती हैं, शिवधारा अवार्ड्स, कई जो
समाज में निस्वार्थ भाव से कुछ विशेष सेवा करें उनको दिया जाता है, तो बताने में, उस समय करने में अच्छा लगता है। अच्छा ही तो कभी भी अच्छा ही है। तो कहीं का भी वातावरण बिगड़ा हुआ है, हम पहले तो ध्यान जाए, फिर सुधारने का प्रयास करें, और फिर मूल बातें सामने आ ही जाती है। तो पांडवों को लगा कि अभी हम लोग यज्ञ करें, भंडारा करें, हर कोई अपनी सेवा लिखा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी भी सेवा लिखो। भगवान को कहा कि आप तो भगवान हो, आप विशेष स्थान पर, आसन पर बैठिएगा, बस आशीर्वाद देते रहिएगा, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं जूठी पातल उठाने की सेवा करूंगा। पहले तो वातावरण का पता था, समय समय पर पूरा महाभारत ग्रंथ पढ़े हम लोग, ठाकुर जी उनको मार्गदर्शन करते रहे, कहीं साथ दिया, कहीं द्रौपदी के जूते तक बगल में उठाए थे, कहीं अर्जुन को ज्ञान दिया, कहीं कहीं ठाकुर जी ने अलग अलग इतनी लीलाएं करी, पांडवों की बहुत सी जगहों पर रक्षा भी करी है, लेकिन जूठी पातल भी उठाई है। तो कुल मिला के बाहर का पहले पता होगा तो हम उसको अवसर बना के उसका लाभ लेंगे। भले आपदा है तो माइंड चलना चाहिए, इस आपदा से कैसे निकलो, इस आपदा को अवसर कैसे बनाऊं, अवसर को फिर उत्सव में कैसे बदलूं। घर में मंगल कार्य, किसका बर्थडे है, विवाह वर्षगांठ है, या चलो बड़ों की स्मृति दिवस है, गुरुदेव की स्मृति दिवस है, गुरुदेव का बर्थडे है, उस पर ऐसा क्यों न कुछ करें कि जिससे समाज को कुछ मिले। कुछ लोग पार्टियों में पैसा गवा देते हैं, खुद की बर्थडे पर, विवाह वर्षगांठ पर। खुशी करो लेकिन अच्छे तरीके से करो, पुण्य मिले ना, उसको उत्सव आप बना सकते हो। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। हम इस बार जो अयोध्या धाम से निमंत्रण था, तो मन में विचार आया समाज के लिए कुछ करें। हर किसी की भावना थी महाराज जी हमें भी लेके चलिए, संभव नहीं था व्यवस्था की दृष्टि से, बाद में लेके जाएंगे। तो हर किसी को कहा कि एक एक भाव भरी इलायची अपने घर से दीजिए, हम राम जी के श्री चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इलायची हर घर में सुलभ है, पूजा में इस्तेमाल होती है, भगवान श्री राम को भोग भी लगती है। अभी तो पता चला है कि अयोध्या धाम से हर किसी को छोटी इलायची प्रसाद के रूप में भी मिलेगी। तो हमने ली, कई हजारों लोगों ने कलश हमने लिया। न सिर्फ केवल अमरावती से, रास्ते ट्रेन से गए तो कई नगरों में, फिर रास्ते में अकोला आया, शेगांव, फिर नांदूरा, फिर मलकापुर, भूसावल, फिर जलगांव के लोग, पाचोरा के लोग आए, फिर भोपाल, फिर रास्ते में खंडवा आया, लोगों से लेते गए, राम जी के चरणों तक पहुंचाए। तो उत्सव का रूप दिया, अवसर मिला, उसको उत्सव का रूप दिया। ऐसे हम सब कर सकते हैं, लेकिन यह आधारित है वैसी आदत बनाने से ये संभव होगा। तो आज हमने 2 विशेष आदतें सीखी। पहले तो खुद के लिए जांच रखो, अभी मेरा मूड है या नहीं है। आलस से काम ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, हमने सीखा। या फिर क्रोध है तो मन को शांत कैसे करूं। किसी ने मुझे उत्साह है लड़ने के लिए, मैं कैसे खुद को बचाऊं हिंसा से। तो पहले जांच हो तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरा हमने सीखा, बाहर के वातावरण के संदर्भ में भी जागृत रहें और कुछ न कुछ वैसा करें कि जैसे हमारे अवसर को हम लोग उत्सव का रूप दें, ना कि आपदा उसको माने। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा 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 प्यारा